बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो यूक्रेन रूस जंग है उसके अंदर सूरत हाल का अंदाज़ा इस खबर के साथ लगा लें कि बेलारस के मुतालिक कहा यह जा रहा था कि वो फौजी दस्ते ऑन ग्राउंड उतारने जा रहा है यूक्रेन के अंदर ताकि रशियंस की मदद की जा सके। लेकिन जो अमेरिकन का प्रेशर है या जिस तरीके से यूक्रेन इस पूरी जंग के अंदर रेजिस्ट कर रहा है और यूरोपीय यूनियन ने और नेटो ने जिस तरह अपने तमाम वसाइल झोंक दिए हैं, उसके बाद रशिया के एक अहम इत्तेहादी ने अपनी फौज भेजने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्या इनकार करने से जंग खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भी एक और खतरनाक खबर या खौफनाक खबर यह है कि जो रूस के सदर जो पुतिन हैं, उन्होंने इससे बड़ा एक फैसला लिया है और अपनी तकरीबन पूरी फौज को, जब भी जंग होती है तो जंग के अंदर ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पे किसी मुल्क की फौज की तादाद 1 लाख है, अगर जंग लड़ेंगे तो 1 लाख लोग जंग पर नहीं लड़ने चले जाएंगे। उसमें आप तय करते हैं खास पोर्शन जंग लड़ता है, कुछ मुल्क के अंदर होते हैं। लेकिन रूस के सदर ने इस बारे में एक इंतहाई खतरनाक फैसला लिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आगे चल के एक और बात जो है कि खार्किव पर हमले जारी हैं, लेकिन रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब से कुछ देर पहले कहा है, जो कल इंडिकेटर यूक्रेनी सदर कह रहे थे कि हमें जंग रुकने के रशियंस की जानिब से कुछ इशारे मिले हैं, वो बात दुरुस्त होती हुई नजर नहीं आ रही। और रशियंस ने कहा है कि अपने मिलिट्री गोल अचीव करने तक वो इस जंग को नहीं रोकेंगे। वो मिलिट्री गोल्स क्या हैं? और उसके बाद यूक्रेन के सदर ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने की दरखास्त के ऊपर दस्तखत किए। यूरोपीय यूनियन ने कहा जी हमें वो दरखास्त मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूक्रेनी सदर को बुला लिया है और आज वो खिताब करने जा रहे हैं। और आखिरी जो बड़ी खबर हमारे पास है वो इंडियंस के मुतालिक है। इंडियंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जितने अब तक 2 इजलास हुए हैं उसमें एब्सटेन करते रहे हैं, यानी वोटिंग नहीं देते रहे, जिसका जाहिरन मकसद ये था कि वो रूस को कंडेम नहीं कर रहे थे या रूस के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे थे। उसका अंजाम अब इंडियंस को भुगतना पड़ रहा है और यूक्रेनी फौज ने इंडियंस को मारना शुरू कर दिया। ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियो सामने आई हैं और राहुल गांधी ने खुद से वो वीडियोस दिखाई हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। अब आते हैं सबसे पहले जो रूस के इत्तेहादी की तरफ। रूस का इस वक्त जो सबसे अहम तरीन इत्तेहादी इस वॉर के अंदर है उसका नाम बेलारस है। आपने देखा कि जो बेलारस है वहां पे रूस की फौज 30,000 फौजी मौजूद हैं। ये आए थे 10 दिनों की मशकों के लिए, लेकिन उन 10 दिनों की मशकों को फिर एक्सटेंड किया गया। जब वो एक्सटेंड की गई तो इसी दौरान जो है वो हमला हो गया और उसके बाद ये सूरत हाल के 27 तारीख को जंग के दौरान उन्होंने रेफरेंडम का इनेकाद कराया जिसमें यह फैसला हुआ कि क्या जो जौहरी हथियार हैं क्या वो बेलारस के अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो मोर देन 65% पॉपुलेशन उन्होंने इस बारे में फैसला किया जी बिल्कुल आप इनको इजाजत दे दें। और उसके बाद खबर ये आई, जो यूक्रेन की तरफ से खबर थी कि ऐसी इत्तलात हैं, एक तो हमले वहां से हो रहे हैं, वो सरजमीन इस्तेमाल करते हुए इस वक्त यूक्रेन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल हमले या क्रूज मिसाइल हमले हो रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे कि वो बेलारस की फौज कर रही है, लेकिन उस सरजमीन को जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो बुनियादी जिसके ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा ना कि वो मिन्स्क जो बेलारस का दारुल हुकूमत है वहां पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और उसके बाद खबर यह आई कि शायद वो अपने स्पेशल दस्तों को बिल्कुल उसी तरह से जैसे मिलिट्री ऑपरेशन के नाम के ऊपर रशिया ने उतारा है, तो बेलारस जो है वो भी अपने दस्तों को यहां पे उतारने जा रहा है। जिसके बाद फिर मुतहर्रिक हुए यूरोपीय यूनियन वाले, नेटो, अमेरिका, और मैंने आपको बताया कि 70 जंगी तैयारे आ गए यूरोपीय यूनियन से। उसके बाद जब ये खबर सामने आई तो अब से थोड़ी देर पहले जो बेलारस के सदर हैं उन्होंने सारी सूरत हाल को वाज़ेह किया है और बताया है कि उनका मुल्क किसी तौर पर इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हिस्सा बनने से मुराद ये है कि उन्होंने कहा कि हम फौजी तौर पे, अस्करी तौर पे ना इस जंग का पहले हिस्सा हैं, हम साबित कर सकते हैं, और ना आइंदा हिस्सा बनेंगे। और उसके अलावा उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया है कि उनके जो स्पेशल दस्ते हैं वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तमाम अफवाहों को, तमाम दावों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब फौज तो चाहिए और
लाखों की तादाद में है। रशियन फौज वो जंग भी लड़ रही है और वो जंग लड़ते हुए छठे रोज के अंदर ये जंग दाखिल हो गई है और मकसद अभी तक पूरा नहीं हो रहा। तो पहले मकसद के हासिल करने के लिए हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स जो थी रशिया की, उसको पुतिन साहब ने एक्टिव किया और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसने पोजीशन संभाल ली है। अब वो सुप्रीम कमांडर की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं उनकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के अभी तक जो ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर रशिया कर रहा है, 40% ऑफ टोटल आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। यानी आप समझिए कि अगर उनकी तादाद 100 है तो उसमें से 40 लोग यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के ये जो 5-6 दिन हैं ये भारी साबित हुए और फिर बेलारूस ने कह दिया कि हम भी फौज नहीं भेज रहे। तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचती थी पुतिन के पास, उसने वो ऑप्शन इस्तेमाल कर ली है। और इस लम्हे जब आपके पास ये खबर पहुंच रही है, मोर देन 75% ऑफ टोटल जो उनका नंबर है वो उन्होंने यूक्रेन के अंदर उतार दिया है। यानी अगर पहले 100 में से 40 लोग थे, अब 100 में से 75 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन जंग की तरफ आ गए हैं, जो खुद एक इंडिकेटर है इस बात का कि रशियंस के लिए वहां पे सब चीजें आसानी से नहीं बढ़ रही और वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। खार्किव शहर के ऊपर आज वो सारा दिन हमला करते रहे और आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने वही फुटेज जो मैंने आपको बताया था कि उस रेजिडेंशियल इलाके को निशाना बनाया गया, उस हवाले से उन्होंने जो है वो फुटेज जारी किया। लेकिन खार्किव को लेके उन्होंने बताया है कि वो शहर अभी तक हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर मिसाइल हमले ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वो उनके हाथ में चला गया है। इस हमले को लेके जो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर किया जा रहा है, यूक्रेन के सदर ने इसको वॉर क्राइम, जंगी जुर्म के तौर पे कंसिडर किया है और दुनिया से उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर नोटिस लें। अब इस सिलसिले में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की है। वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मिलिट्री गोल्स हैं, जो मिलिट्री हमारे मकासद हैं, जब तक हम वो हासिल नहीं कर लेते, हम इस जंग को या इस मिलिट्री ऑपरेशन को हरगिज नहीं रोकेंगे। रशिया टू कंटिन्यू यूक्रेन ऑपरेशन अंटिल गोल्स अचीव, डिफेंस मिनिस्टर सेज। उनके कहने का मतलब यह है कि हमारे जो भी हमने अपने यहां पे गोल सेट किए हुए हैं, जब तक वो अचीव नहीं हो जाते, हमारी जो फोर्सेस हैं वो यहां पे स्टे करेंगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। वो गोल्स क्या हैं? वो गोल यही हैं कि वो कीव के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, गोल यही हैं कि खार्किव के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़ा एक अहम स्टेक होल्डर है, पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, तैयारे भी फराहम कर रहा है। और इस चीज़ को लेके अब जो यूक्रेन के सदर हैं उनको उन्होंने एप्लीकेशन तो मूव कर दी है मेंबरशिप के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट की। अब यूरोपियन पार्लियामेंट ने आज उनको बुला लिया है और वहां पे वो खिताब करेंगे और खिताब के दौरान जो फैक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने रखेंगे। आज यानी मंगल के रोज ही उनका खिताब मुतवक्के है, लेकिन इस लम्हे तक जो वहां से इतलात आई हैं, जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से चेक की हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया कि आया किस वक्त जो है वो इस बारे में बातचीत होती है। तो अब मैं आपको वो इंडियंस वाला मामला बताना चाहता हूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 बार इजलास हुआ और वहां पे जो करारदाद है उस करारदाद को लेके फैसला होना था। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो वोटिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जो इंडियंस हैं वो एब्सटेन कर रहे थे। एब्सटेन का मतलब ये है कि वो वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे थे, गैर जानिबदार रह रहे थे। उस गैर जानिबदारी की वजह से उसकी एक प्राइस तो होगी, क्योंकि आप रशियन से हथियार खरीदते हैं, आप जो हैं वो उनको भी नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन आप यूरोपीय ब्लॉक का भी हिस्सा हैं। तो इस सब के बीच में अब बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और जो यूक्रेनी फौज है वो भी गुस्से में होगी कि वो आप रोक क्यों नहीं रहे रशियंस को। इस चीज को लेके हमारे पास खबर ये है कि जो भारतीय लोग हैं उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया यूक्रेनी फौज ने। वो चाहते होंगे आप यहां से निकलें, जाएं आप रशिया। और इस चीज को जो राहुल गांधी कांग्रेस के इस वक्त लीडर हैं, मरकजी लीडर हैं और अपोजिशन का बड़ा वो नाम है मोदी के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा तौर पे वीडियो भी जारी की है। और भारतीय वजारत खारजा और उनकी जो एम्बेसी है वो तो सिर्फ और सिर्फ दिलासे ही दे रही है और उन्होंने बताया है कि मेरा दिल इसके ऊपर कितना परेशान है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।